अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इसके यूनिट्स क्या बनते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने पढ़ा था लॉ ऑफ मास एक्शन। उसमें हमने देखा था कि जो के सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं कि जो प्रोडक्ट हैं उसको न्यूमरेटर में रखते हैं और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनको हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन करते हुए हम क्या कह सकते हैं कि ये एक रेशियो है किनके दरमियान, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। मतलब इसका ये है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है उनका प्रोडक्ट, उनका हासिल ज़रब और उनके जो एक्टिव मासेस हैं उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उसको हम पावर बना के लिखते हैं। और रिलेशन किसके दरमियान है, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोफिशिएंट। इसको हम इससे जो है ना डिनोट कर सकते हैं। के सी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट। यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी इन दो लफ्जों से, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। इन दोनों लफ्जों को मैच नहीं करना आपने। ये प्रोडक्ट है जो हमारे पास रिएक्टेंट से जो हमारे पास हासिलात आए हैं, इस प्रोडक्ट का मतलब है हासिल ज़रब। लेट्स सपोज हमारे पास ए प्लस बी कोई से दो रिएक्टेंट्स हैं और हमारे पास सी प्लस डी, ये दो प्रोडक्ट है। अब इन दोनों का जो हासिल ज़रब है इन प्रोडक्ट्स का, यहाँ पर लफ्ज़ जो प्रोडक्ट है वो इनके लिए प्रोडक्ट का जो हासिल ज़रब है उसको यहाँ पर हम प्रोडक्ट कह रहे हैं। और लेट्स सपोज इनके ऊपर कोई भी इनकी एक्टिव मास है 2 है, इसका 3 है, तो उसको हम उसकी पावर बना के लिखते हैं। सेम इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो हासिल ज़रब है उनको और उनकी जो एक्टिव मासेस है उनकी जो मोलर कंसंट्रेशन है उनको उसकी पावर बना के लिखना। तो ये जो हमारे पास रिलेशन आता है, जो रेशियो आती है हमारे पास, किसको बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसमें ये हमने याद रखना है कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उसको हमने लिखना है न्यूमरेटर में और जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनको हमने डिनोमिनेटर में लिखना है। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात, जो के सी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये जो है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पर कभी भी डिपेंड नहीं करता, इनिशियल कंसंट्रेशन पर ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर। ये इसकी स्टेटमेंट, इसकी रेशो। अब इसको हम डिफरेंट जो है ना वो एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं जिससे हमारे जो है ना ये यूनिट्स ये भी इसके आ जाएंगे कि इसके यूनिट्स क्या बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है जी हाइड्रोजन और हमारे पास आयोडीन है। इन दोनों रिएक्शन से हमारे पास बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। तो क्या होगा, लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने क्या देखा था कि जो यूनिट्स होते हैं वो क्या है, मोल पर डीएम क्यूब। इसके अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे इस रेशो में जो हमारे पास प्रोडक्ट है 2HI, ये जो इसका एक्टिव मास है, मोलर कंसंट्रेशन है, इसको हम इसकी पावर बना के लिखेंगे। तो HI पावर इसकी बन जाएगी 2 और यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो हाइड्रोजन और आयोडीन है, तो इसको हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में। लिखने के बाद क्या होगा, इसका जो यूनिट है वो है मोल पर डीएम क्यूब। मोल पर डीएम क्यूब के ऊपर पावर क्या है, 2। तो लिहाजा यहाँ पर भी हम इसकी पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। यहाँ पर इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो हाइड्रोजन का एज इट हमारे पास जो यूनिट लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हमने निकाला था मोल पर डीएम क्यूब, और आयोडीन का भी हमारे पास आ जाएगा मोल पर डीएम क्यूब। अब यहाँ पे देखें, एक ये हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब है और एक ये हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब है, ये दोनों डिनोमिनेटर में है और ऊपर हमारे पास स्क्वायर है इनका, मोल का भी स्क्वायर है और इसका भी -6 हो जाएगा। तो ये दोनों, एक जो मोल पर डीएम क्यूब है
ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर जो 1 मोल पर डीएम क्यूब बचेगा वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो कोई हमारे पास यूनिट नहीं आएगा, दोनों एक दूसरे से जो है ना कैंसिल आउट हो जाएंगे। इससे ये जाहिर होता है कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो यूनिट्स हैं, जो कंसंट्रेशन है वो सेम हो तो उनके यूनिट्स भी कैंसिल हो जाते हैं, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पर इसका यूनिट 0 होगा, कोई यूनिट इसका नहीं होगा। अब दूसरी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लेट्स सी हमारे पास है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ये अमोनिया बना रहे हैं। इसमें जो इसकी मोलर कंसंट्रेशन है अमोनिया की 2 है, हाइड्रोजन की 3 है और नाइट्रोजन की 1 एक्टिव मास है, इसकी 1 मोलर कंसंट्रेशन है। इसको हम इसमें लिखेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास है NH3 और इसके जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो 2 यहाँ पर इसकी पावर बन जाएगी और नीचे N2 और हाइड्रोजन की भी कंसंट्रेशन 3 है तो इसको भी हम इसकी पावर बना के लिखेंगे 3। अब इसका जो यूनिट है मोल पर डीएम क्यूब और ऊपर इसकी क्या है 2 है और नीचे मोल पर डीएम क्यूब नाइट्रोजन का, मोल पर डीएम क्यूब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की जो पावर है वो 3 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3। अब यहाँ से क्या होगा कि जो हमारे पास एक ये मोल पर डीएम क्यूब है, ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर है, 1 मोल पर डीएम क्यूब इसके साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बच गया 1 बच गया, ऊपर नीचे क्या रहेगा हमारे पास मोल पर डीएम क्यूब और इसकी पावर कितनी है 3 और 1 यहाँ से क्या होगा ये मोल पर डीएम क्यूब इस मोल पर डीएम क्यूब से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 1 बच जाएगा, नीचे क्या रह जाएगा मोल पर डीएम क्यूब और पावर इसकी क्या रह जाएगी 3 क्यों रहेगी क्योंकि 1 मोल पर डीएम क्यूब इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। अब 1 ओवर मोल पर डीएम क्यूब की पावर 2 है तो क्या होगा ये वाली जो वैल्यू है ये ऊपर जाएगी तो इसकी जो वैल्यूज है इसकी जो अलामात है वो चेंज हो जाएगी, ऊपर जब ये वैल्यू जाएगी तो ये मोल इसका स्क्वायर है तो ये पर मोल हो जाएगा मोल -2 और ये 2 × 3 6, ये 6 माइनस का लेकर ऊपर जब जाएगा तो इसकी पावर क्या बन जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो मोल पर -2 और डीएम 6 इस रिएक्शन का हमारे पास यूनिट आ जाएगा। ये वाला जो हमने रिएक्शन एक्सप्लेन किया इसका यूनिट ये होगा। यहाँ से हमें 2 यूनिट्स मिले हैं, एक ऐसा रिएक्शन है जिसका कोई यूनिट हमारे पास नहीं आया और दूसरा एक रिएक्शन ऐसा है जिसका यूनिट हमारे पास मोल -2 और डीएम 6 इसका ये यूनिट आ रहा है। अब इसके बाद कुछ वैल्यूज दी गई हैं रिएक्शंस की। हमारे पास सेम रिएक्शन है हाइड्रोजन और आयोडीन का और हमारे पास बन रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड और ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन हुआ है और इसकी जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की इस रिएक्शन में वो है 0.05 मोल पर डीएम क्यूब और जो आयोडीन है हमारे पास इसकी जो कंसंट्रेशन है वो 0.06 मोल पर डीएम क्यूब है और जो हमारे पास प्रोडक्ट आया हाइड्रोजन आयोडाइड इसकी जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास है 0.49 मोल पर डीएम क्यूब। सेम जिस तरह यहाँ पर हमने ऐड किया था प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स को तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है इस प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है इसको लिखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है उसको नोमिनेटर में और जो रिएक्टेंट्स है उसको डिनोमिनेटर में। अब ये वाला जो हमारे पास प्रोडक्ट है इसकी कंसंट्रेशन कितनी है 0.49, इसको यहाँ पर लिखेंगे और इसका जो कंसंट्रेशन है मोलर कंसंट्रेशन वो कितनी है 2, तो 2 इसकी क्या आ जाएगी पावर आ जाएगी। सेम यहाँ पर भी क्या होगा 0.05 और इसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी है 1 है तो 1 ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह यहाँ पर भी 0.06 इसकी भी मोलर कंसंट्रेशन 1 है तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2401 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.0030। ये हमारे पास जो है ना वो रिजल्ट आ जाएगा। अब इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे 0.2401 को 0.00306 तो हमारे पास 80 आ जाएगा और इसके जो यूनिट्स हैं इसका स्क्वायर और नीचे 2 मोल पर डीएम क्यूब है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लिहाजा इसके साथ भी कोई यूनिट नहीं आएगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो न्यूमेरिकल कौन से हैं कि इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये रिएक्टेंट्स है हमारे पास, और जो प्रोडक्ट बन रही है वो हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया गैस, और ये हेबर प्रोसेस के थ्रू होती है अमोनिया की तैयारी। और इस रिएक्शन में जो टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इनकी जो कंसंट्रेशंस हैं वो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन दी गई है 0.602 मोल पर डीएम क्यूब, हाइड्रोजन की 0.420 मोल पर डीएम क्यूब, और अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो 0.113 मोल पर डीएम क्यूब दी गई है। ड्यू टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनको भी हम लिखेंगे Kc इज इक्वल टू NH3 प्रोडक्ट, और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे रिएक्टेंट्स को, तो नाइट्रोजन है एक हमारे पास, और दूसरा हमारे पास क्या है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की जो मोलर कंसंट्रेशन है या जो एक्टिव मासेस हैं वो 3 है, तो 3 इसकी क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी। इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे अमोनिया की जो हमारे पास है 0.113, और इसका स्केल, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 0.602 और 0.420, और इसकी पावर हाइड्रोजन की 3 हो जाएगी। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 0.2686 मोल पर मोल स्केल और DM6, ये इसका फाइनल हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। ये था हमारा टोटल आज का टॉपिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट्स। इसको हमने पहले इसकी डेफिनेशन को देखा, फिर इसका जो रिलेशनशिप है उसको हमने एक्सप्लेन किया, और जो प्रोडक्ट है उसको कहाँ पर लिखना है, जो रिएक्टेंट्स हैं उसको कहाँ पर लिखना है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है वो भी हमने डिस्कस किया। फिर डिफरेंट एग्जांपल से हमने इसके जो यूनिट्स हैं उसको भी हमने फाइंड आउट किया। तो ये यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आएगी इस लेक्चर की। तो जो नए सब्सक्राइबर हैं वो इस वीडियो को लाइक भी कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शुक्रिया।